एडमिन क्या फीचर प्रोवाइड करता है जेंगो एडमिन। जेंगो एडमिन एक आपका कह सके एक टूल है जेंगो का। ठीक है, जो आपको एक्चुअली क्या डिफाइन करता है, क्रड इंटरफेस प्रोवाइड करता है। क्रड का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डेट ऑपरेशन। इजीली कि हमको हर एक मॉडल के लिए अपडेट क्रिएट, अब जो हमने अभी मैनुअली बनाया था वो चीज क्या शॉर्टकट के थ्रू हो जाए। जैसे कि मैं अगर कोई मेंबर डेटा बना रहा हूँ या कोई एम्प्लॉय डेटा बना रहा हूँ तो उसको क्या कर दूँ इजिली, उसको अपडेट डिलीट कर सकूँ। ठीक, एडमिन के थ्रू। तो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब इसके अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम डिफाइन करेंगे कि जेंगो एडमिन है क्या, कैसे डिफाइन करते हैं। तो कैसे डिफाइन करते हैं तो उसमें हम समझेंगे क्रिएट एडमिन की यूजर कैसे क्रिएट करते हैं उसके जेंगो का। ठीक, उसके लिए कमांड होता है। तो हम चीजें समझेंगे कैसे किस कमांड के थ्रू यूजर क्रिएट किया जाता है। फिर एक होता है कि हम उसके अंदर हम मॉडल कैसे इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड मॉडल। ठीक, कि उसका हम एक तरह का ऑपरेशन बनाना, जैसे कि हमने एक मॉडल बनाया था इसके पास मेंबर नेम से। ठीक है, तो उस मॉडल को CRUD इंटरफेस के लिए कैसे इंक्लूड करेंगे, कैसे हम वो चीज डिफाइन करेंगे। जैसे कि हमको अब क्या करना है, ऐड और डिलीट अपडेट का कोई भी फॉर्म नहीं बनाना। ठीक, अब वो एडमिन के थ्रू वो इंटरफेस खुद हमको बना करके देगा। ठीक है, अब हमको कुछ नहीं करना, बस इजिली वो चीज हमको डिफाइन करके मिल जाएगी। तो कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे वो चीज मैनुअली हमने फ्रॉम स्क्रैच बनाया था बेसिक से, और हम यहाँ पे अब शॉर्टकट यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो मोस्टली यूज किया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि हम कैसे उसको मॉडल के इंक्लूड करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा सेट लिस्ट डिस्प्ले, कि उस लिस्ट डिस्प्ले को कैसे हम सेट करें, डिफाइन करें। ठीक, अपडेट मेंबर्स, कि मेंबर्स को कैसे अपडेट किया जाता है। ठीक, मेंबर्स मॉडल को वो चीज हम समझेंगे। फिर ऐड मेंबर्स, वो डिफाइन करेंगे हम। ओके, ऐड मेंबर्स, ऐड मेंबर, देन मेंबर्स को ऐड करने के बाद कैसे हम डिलीट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अभी हमने क्या डिफाइन किया कि जो हम मेंबर्स को जो डिफाइन कर रहे हैं, कैसे डिस्प्ले करें, कैसे अपडेट करें, कैसे ऐड करें, या कैसे आप डिलीट करो मेंबर को। ओके, तो ये चीजें हम समझेंगे कैसे एडमिन के थ्रू डिफाइन करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या होगा, जेंगो एडमिन। ठीक, जेंगो एडमिन यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया। अब जेंगो एडमिन में सबसे पहले हम आ जाते हैं कि जेंगो एडमिन है क्या। तो जेंगो एडमिन एक तरह से मैं आपको डिफाइन कर लूँ कि एक आपका एक ऐसा कह सके टूल है, कह सके एक इंटरफेस है। इंटरफेस। ठीक, इंटरफेस का मतलब होता है कि यूजर इंटरफेस आपको मिल जाता है। अब वो कैसे डिफाइन करेंगे तो वो चीज हम समझते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ठीक, स्टार्टिंग एक इन्वायरमेंट, एक प्रोजेक्ट। तो मान लो हमारे पास एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। ठीक, उसी का यूज कर ले। तो एक प्रोजेक्ट हमारे पास बना हुआ है इसका, जेंगो का। क्लियर। अब जेंगो जो प्रोजेक्ट है आपका, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसको इन्वायरमेंट को हम ऑन कर लेते हैं। इन्वायरमेंट में जाते हैं, पाइथन इन्वायरमेंट, ये आना हो गया आपको पाइथन इन्वायरमेंट। देन अब इसके बाद इन्वायरमेंट डिफाइन करने के बाद हम आ जाते हैं, रन कर लेते हैं। तो रन करने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले पहले हम प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे तो cd माई डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ऐसे। ये पाइथन से डिफाइन किया, यहाँ पे डायरेक्टली हम स्लैश मैंने डिफाइन किया है। और मैंने यहाँ लिख दिया फोल्डर का नाम एंड देन स्लैश। ठीक है, फिर पी वाई
manage dot py and then run. Yes, ठीक सर्वर। अब इसमें देखिए कमांड क्यों नहीं रहा है, जरा स्पेलिंग मिस्टेक, दोबारा हम चेक करते हैं। डायरेक्टली हम ओपन ही कर लेते हैं सीडी माई, ओपन हो गया। देन उसके बाद हम ये सर्वर आपका ऑन हो गया। ठीक, ये हमने डिफाइन किया था, जिसके अंदर हमने अपडेट डिलीट का, जैसे कि डिलीट का कोड किया था, अपडेट का कोड किया था इसमें। ठीक है, इसमें हम इसको थोड़ा सा से कर देते हैं, क्लियरली दिखता है। इसमें डिलीट किया, ये अपडेट का कोड हमने किया था। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि यूजर डायरेक्टली, अब मान लो अगर नया मॉडल बना रहे हो तो उसके लिए भी इतना कोड आपको करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, आपको ऐड फॉर्म डिलीट का कोड करना पड़ेगा। ठीक, तो वो चीज कितनी इजी वे में हम करेंगे वो चीज हम समझते हैं। सबसे पहले हम यूआरएल में आते हैं। ठीक, तो यूआरएल में देखिए हमारा पहले से ही फर्स्ट टाइम क्या होगा, एक एडमिन का यूआरएल एडेड था। ठीक, तो जैसे यहाँ पे जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे आपका एक, हम एडमिन अगर सर्च करें तो देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। इसके पहले एडमिन का एक यूआरएल एडेड था इसके अंदर, तो वो चीज डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे एडमिन यूआरएल कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए एडमिन पहले दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपोर्ट किया हमने पहले से ऑलरेडी, जो हमने हटा दिया था यहाँ से। तो यहाँ पे पाथ, और उसका भी एक यूआरएल दे देंगे एडमिन के लिए। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एडमिन। ठीक, और एडमिन मैंने लिखा, और यहाँ पे फिर कॉमा करूंगा, और देन यहाँ पे मैं लिखूंगा एडमिन, एडमिन डॉट साइट डॉट यूआरएल, एनवी नोट टाइप डॉट यूआरएल। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, डायरेक्ट लॉगिन पेज आ गया। तो ये लॉगिन पेज आ गया, लेकिन अगर मैं लॉगिन करूंगा तो क्या होगा, वो एरर थ्रो करेगा, प्लीज इंटर द करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर द स्टाफ अकाउंट। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, एक यूजर अकाउंट बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब एक चीज और, कि हम जब यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, तो ये एक तरह से हमको यूजर अकाउंट हमको सारी चीजें प्रोवाइड करे। अभी ये चीज मैंने डिफाइन कर ली, ऐड कर ली, तो ये एडमिन पैनल के लिए हमको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, ये यूआरएल ऐड करना पड़ेगा पहली लाइन में। ठीक, अब ये ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं। अब कमांड के थ्रू यूजर क्रिएट करेंगे। तो यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, तो यूजर हम क्रिएट करने के लिए डिफाइन करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर हम एक कमांड चलाएंगे। कहाँ पर, यहाँ। ठीक, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल सी से करके ब्रेक कर देता हूँ, फिर वापस आ गया। जब वापस आ गया तो एक कमांड होता है मैनेज डॉट पी वाई। ओके, और यहाँ पे लिखा जाता है क्रिएट, ये कमांड लिख लीजिएगा, सुपर यूजर, सुपर यूजर। ओके, क्रिएट सुपर यूजर। ठीक, पी वाई मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूजर। जैसे इंटरफेस करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है क्या, यूजर नेम, अगर आप ब्लैंक छोड़ दोगे तो जो आपका सिस्टम का यूजर नेम है वो आ जाएगा, जैसे एचपी लिखा हुआ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूजर नेम यहाँ पे डाल दिया, रूट, वैसे डाल दिया, रूट डाल दिया। इंटरफेस करता हूँ, अब यहाँ पे ईमेल आईडी मुझसे मांग रहा, तो ईमेल आईडी भी डाल देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने @gmail.com डिफाइन कर दिया। यहाँ पे ये हमारा ईमेल आईडी हो गया।
ईमेल आईडी होने के बाद पासवर्ड सेट कर लेंगे, तो मैंने पासवर्ड 1 2 3 4 5 सेट कर लिया। पासवर्ड वो दिखेगा नहीं आपको, कंफर्म पासवर्ड कर लेंगे। ठीक। पासवर्ड सेट करने के बाद कह रहा है कि द पासवर्ड इज टू शॉर्ट, इट मस्ट कंटेन। ठीक। अब कह रहा है बाईपास पासवर्ड वैलिडेशन एंड क्रिएट यूजर। ठीक। तो ये आपको कह रहा है कि फोर्सफुली हम पासवर्ड बनाना चाहते हैं, तो यहाँ हमने पासवर्ड को ऐड कर लिया। ठीक। अब यूजर बन गया। तो हमने अब क्या दिया था, यूजर ने रूट दिया था, रूट। ठीक। ईमेल आईडी भी डाल सकते हो वहां पे। ठीक। अब उसके बाद क्या है, हम पासवर्ड डालेंगे, तो पासवर्ड मैंने दिया था 1 2 3 4 5। ठीक। अब लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के बाद ही, जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, अब देखो यहाँ पे लॉगिन कर दे, क्योंकि हमने सर्वर बंद कर रखा है, सर्वर फिर रिस्टार्ट कर लेंगे। ओके। और सर्वर रिस्टार्ट करने के बाद फिर यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, तो देखिए हमारा यह लॉगिन हो चुका। ओके। अब देखिए यहाँ पे यूजर्स, तो यूजर्स में देखिए अभी क्या है, यूजर कोई नहीं है अभी, रूट यूजर है, मतलब यही आपका एडमिन यूजर है। ठीक। अब यहाँ पे स्टाफ ऐड कर सकते हो आप, स्टाफ आईडी। ठीक। क्योंकि आपका यूजर जो है सुपर यूजर है ना। ठीक। तो उसके अंदर में क्या होगा, नॉर्मल यूजर आप ऐड कर सकते हो, जो आप कंट्रोल कर सकते हो उनको। ठीक है। तो उनको वही डिफाइन कर सकते, देखो यहाँ पे ऐड यूजर दिया हुआ है, यहाँ पे यूजर नेम ऐड करोगे, उसके पासवर्ड सेट करो। ठीक। ये सारी चीजें, तो आप खुद का एक यूजर क्रिएट कर सकते हो। ठीक। तो अभी हमने एक यूजर क्रिएट कर लिया, यूजर नेम ये था, ईमेल आईडी हमने ये डाला था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमने डाला ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी यूजर क्रिएट किया। अब यूजर क्रिएट करने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है, यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं। जैसे मैं होम पे आता हूँ, तो होम पे ग्रुप्स दिया है और यूजर दिया हुआ। ठीक। अब ग्रुप में जाए तो ग्रुप में क्या क्या चीजें दी हुआ नहीं है, खाली। ठीक। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप है, जिसमें आप ग्रुप्स डिफाइन कर सकते हो किस ग्रुप में, जैसे कि अकाउंटेंट ग्रुप बना सकते हो, जैसे कि आप अगर बिलिंग एप्लीकेशन बनाना है तो उसमें ग्रुप वाइज अकाउंट्स होते हैं, सेलर अकाउंट आपको बनाना है, नॉर्मल यूजर बायर अकाउंट बनाना है, तो उस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। अब देखो इसमें क्या है कि इसमें मॉडल नहीं दिख रहा, मॉडल को दिखना चाहिए ना कि कौन सा मॉडल, मॉडल मतलब डेटा। तो यहाँ पे मॉडल मिसिंग है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो जेंगो है वो मॉडल मिसिंग है, और जब तक आपका वो मॉडल डिफाइन नहीं होगा तब तक हम उस पे काम नहीं कर सकते, या उसका CRUD इंटरफेस आपको दिखेगा नहीं। तो उसके लिए हम इंक्लूड कर लेंगे किसको, मॉडल। ठीक है। तो मॉडल को इंक्लूड करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे एडमिन वाले फाइल में। किसमें, यहाँ पे आपको एक एडमिन फाइल होती है प्रोजेक्ट के अंदर, एडमिन डॉट पी वाई। अब समझ में आया कि एडमिन डॉट पी वाई किस लिए होती है। ठीक। अब इसके अंदर एडमिन डॉट पी वाई में क्या होता है कि आप अपने मॉडल को यहाँ पे रजिस्टर करते हो, तो क्या लिखा, रजिस्टर योर मॉडल किया। जब रजिस्टर करेंगे तो वो मॉडल यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक। तो अब क्या कोड करेंगे, तो उसके लिए हम कोड यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले उस मॉडल को इंपोर्ट करें। ठीक। तो इंपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए इंपोर्ट करने के लिए लिखेंगे फ्रॉम मेंबर्स इंपोर्ट फ्रॉम मॉडल्स इंपोर्ट। ठीक। तो हमने मॉडल से क्या इंपोर्ट कर लिया, मेंबर। ठीक। तो डॉट करली डायरेक्टरी के लिए लिखा जाता है, आप बिना विदाउट डॉट भी लिख सकते हो। ठीक। ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पे मेंबर्स, हाँ डॉट लिखना पड़ेगा आपको। ऐसे ही डॉट लिखा तो कोई यहाँ पे कोई एरर नहीं, एरर क्लियर। तो ये सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये इंपोर्ट का कोड है, ये यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन का कोड नहीं है कि आप मॉडल को रजिस्टर, अब रजिस्टर का कोड क्या होता है कि कैसे रजिस्टर करते हैं, तो लिखते हैं एडमिन डॉट साइट। तो साइट एक आपका क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है जिसमें आप रजिस्टर करते हो। तो मैंने लिख दिया रजिस्टर, और रजिस्टर फंक्शन के अंदर क्या पास करेंगे हम, मेंबर मॉडल को।
But inside admin site, object has no attribute. दोबारा रन करके चेक करते हैं। हो गया, सही हो गया। अब यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, देखिए आ गया मेंबर। ठीक। अब मेंबर्स में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे मेंबर्स में डबल एस करके आ रहा है। ठीक। अब देखिए कितने ऑब्जेक्ट जितने डेटा है मेंबर्स में डबल एस है, वो कहीं हमने सेटिंग्स में वो ऐड कर रखा होगा, उसी नेम से मेंबर बन गया है यहाँ पे। मॉडल्स में जाएंगे और यहाँ पे मॉडल्स में हमने जब क्रिएट किया होगा माइग्रेशन में तो उसका नाम वही वो पड़ गया होगा। ठीक है। मेंबर्स तो चलो, जैसे कि जब मेंबर्स लिखते हैं तो वो एक ऐसा अपने आप ऐड कर देता है। ठीक है। जब टेबल बनता है तो देखिए। अब आते हैं नेक्स्ट। ये आपका डिफाइन हो गया। हाँ, डबल एस वो अपने आप ऐड हो गया है। एस एक सिंगल एस ऐड हो गया, ये एक एस तो पहले से था, तो उसको एक तरह से प्लूरल में कन्वर्ट कर लेता है ना, मेंबर्स। ठीक है। तो मेंबर्स हमने ऑलरेडी लिखा हुआ था, जैसे मेंबर लिखते तो मेंबर शो करता है, लेकिन एक ऐसा पहले है, बाद में वो ऐड हो जाएगा, अपने आप ऐड हो जाता है। ठीक है। तो ये जैसे ही डिफाइन करेंगे, देखिए आपका एक तरह से ये ऑब्जेक्ट, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर देखिए आपका डिटेल, अब इसमें देखिए सारी फंक्शनलिटी है, डिटेल, डिलीट करना, सेव एंड कंटिन्यू एडिटिंग। तो यहाँ पे इसको सेव भी कर सकते हो, जैसे एज है तो पे एज फील्ड बना हुआ है, लास्ट नेम फील्ड है। अब देखो सारी चीजें इसमें, हाँ एडिट भी कर सकते हैं, सेव, ऐड एनोदर, दूसरा ऐड करना तो सेव एन एनोदर की दूसरा को ऐड करना, इसमें एक और डेटा ऐड करना तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, देखो फील्ड आ गया यहाँ पे। मतलब कि आपको अब कुछ नहीं करना, ये सारी चीजें बंद करके मिल गई। हाँ, अब ऐड हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया अ, राकेश, और लास्ट में मैंने लिख दिया सिंह, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 25। अब सेव किया, अब सेव करेंगे ये तो जो लेटेस्ट था वो ऊपर यहाँ दिखेगा आपको, राकेश कुमार। ठीक है, डिटेल। अब इस तरीके से ये आपका डिटेल हो गया। ठीक। रिसेंट एक्शन में यहाँ देखिए, ये आपका एक 10th मेंबर आपने अभी ऐड किया फिलहाल के लिए। ठीक। हाँ बोलिए। कौन सा? हाँ हाँ। दूसरा, हाँ दूसरे ब्राउजर पे भी खोल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ दूसरे ब्राउजर पे। सबसे पहले लिखोगे 127, लोकल होस्ट खोलना है तो आप लोकल होस्ट 127 और 0.2.1 और 8000 इंटरफेस करोगे। 27.2 और ठीक, ये ओपन हो गया, और यहाँ पे आप जाकर के एडमिन ओपन हो गया इसमें। अब इसमें लॉगिन करना पड़ेगा ना इसमें, बिना लॉगिन किए हम डायरेक्ट इससे एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ हाँ, वो फ्रंट में दिखेगा, जैसे कि देखिए आ गया ना यहाँ पे, फर्स्ट नेम रमेश, यहाँ नीचे है, इसमें ऐसे दिया हुआ है, उसमें वो लेटेस्ट पहले दे रहा है इसमें। ठीक है। तो ये एक तरह से क्या, राकेश कुमार फर्स्ट नेम हो गया और ये लास्ट नेम सिंह हो गया, और ये एज 25 ने दिया, तो ये मेल आपके इस पे भी दिखेगा आपको। ठीक। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो, उसमें डिटेल भी ऐड कर सकते हो। ठीक। अब देखिए जैसे कि मेंबर्स पे हम क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से आपको दिखता है, कि आपको क्लियर नहीं पता चलेगा कि उसके अंदर क्या लिखा है। ठीक है। इसका नाम है, कैसे है। अब इस डिस्प्ले को कैसे चेंज करेंगे, तो डिस्प्ले को चेंज करने के लिए पहले आपको क्या डिफाइन करना होगा, कुछ चीजें इसमें चेंज करनी होगी। तो यहाँ पे आप जाओगे सबसे पहले, फोल्डर में जाएंगे
और उस फोल्डर में सबसे पहले हम चेंज करेंगे मॉडल्स, और मॉडल्स के अंदर हम आ जाएंगे। तो मॉडल्स के अंदर हम एक फंक्शन हमको बनाना पड़ेगा। ठीक, क्या बनाना पड़ेगा? एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक फंक्शन बनाया डिफाइन, और इस नेम से str, जो मैंने बताया था, एक फंक्शन। ठीक, तो ये फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया। लेकिन अब यहाँ पे मुझे क्या रिटर्न करना है? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रिटर्न। ठीक, और रिटर्न लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम आ गया। ठीक, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे, वो ऑब्जेक्ट ही आएगा। ठीक, स्ट्रिंग अब रिटर्न करना है, तो स्ट्रिंग का मतलब नाम आ गया। ठीक, अब यहाँ पे फर्स्ट नेम के साथ साथ हम क्या है, लास्ट नेम भी हम दिखाना चाहते हैं, तो स्पेस मैंने लिख दिया कर्ली ब्रेसेस के अंदर सेल्फ डॉट लास्ट नेम। आप सेव करते हैं, तो लास्ट नेम भी आ गया हमारा। ठीक, अब उसके साथ साथ तो केवल फर्स्ट नेम लास्ट नेम देखना है, तो बस ये। अब जब इसको ओपन करेंगे तो पूरा डिटेल आएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक, तो ये तरीका होता है डिफाइन करने का। हम्म, उसके लिए इंटीजर डिफाइन करना पड़ेगा। अब क्या होता है कि उसको एज ए लिस्ट देखना है, एज ए लिस्ट, जिसमें क्या हो कॉलम्स हो। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एडमिन वाली फाइल में जाकर के, एडमिन वाली फाइल में जाऊंगा, और एडमिन वाली फाइल में जाकर के हमको यहाँ पर एक क्लास बनाना पड़ेगा। क्या क्लास हम बना लेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे क्लास मेंबर एडमिन, मेंबर एडमिन। ठीक है, अब इस मेंबर एडमिन में हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे एक एडमिन, जो ये एडमिन आपका जो मॉडल है, उसके अंदर एक क्लास होता है मॉडल एडमिन, मॉडल एडमिन। ठीक, इसको हम इनहेरिट कर लेंगे। इनहेरिट करने के बाद इसमें हम लिखेंगे कि जो आपका लिस्ट होगा वो किस वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा। तो मैं लिस्ट डिस्प्ले में यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर उसका नाम लिख देता हूँ, क्या क्या चीजें मुझे चाहिए। तो मुझे मुझे क्या दिखाना है? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, तीन फील्ड है हमारे पास। तो यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम यहाँ पे मैं एन कैपिटल कर देता हूँ, अभी केवल ये भी लिखता हूँ। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो अभी तक वो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी पूरा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के बाद ये आपको दिखेगा। तो मैंने लिख दिया लास्ट नेम, और फिर तीसरा फील्ड मैंने लिख दिया यहाँ पे एज। ये तीन फील्ड मैंने ऐड कर लिया। अब उसके बाद मैं इसको रजिस्टर करूंगा। तो जो रजिस्टर हमने किया था ना, ये चीज हम, जो हमने ये ऊपर रजिस्टर किया था, अब यहाँ पे नीचे लिखते हैं, और नीचे क्या रजिस्टर करेंगे? यहाँ पे मेंबर लिखने के बाद, मेंबर्स लिखने के बाद यहाँ पे मेंबर एडमिन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो एरर आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड करके हुआ है। ठीक, तो हम इसको हटा देते हैं, कमेंट करते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं। सिर्फ इसको दोबारा हम रन करा लेते हैं, क्योंकि वो क्रैश हो गया। सिस्टम चेक एरर। या तो ये लिस्ट होना चाहिए, या टपल। ओके, अब सही हुआ। रिफ्रेश किया,
अब देखिए ये क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये कॉलम वाइज बन के आ गया। ठीक। और अगर मैं ये भी लाइन अगर लिखूं तो एरर आएगा, क्योंकि वो कहेगा कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है वो, एरर आएगा। ठीक। तो इसको हम कमेंट कर लेते हैं। तो अगर आपको उस तरीके से दिखाना है तो वो वाला कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अगर आपको कॉलम वाइज लिस्ट, एक कॉलम दिखाना है कि उसमें कॉलम वाइज टेबल फॉर्मेट में आए आपका पूरा डिटेल, तो उस तरीके से हम ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। एक क्लास बना लेंगे, उस क्लास को रजिस्टर कर देंगे मेंबर में डाउन करके, फिर क्या क्या मुझे चाहिए लिस्ट डिस्प्ले में। ठीक है। तो ये चीज आप डिसाइड कर सकते हो। अब इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए आपका क्या है, फर्स्ट नेम कॉलम। अब इसकी डिटेलिंग हम ओपन करेंगे तो ये उसको एडिट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, तो ये सारे कॉलम्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। ठीक। क्लियर। अब नेक्स्ट आपका जैसे कि इसको अपडेट करना हो, तो इस मेंबर को जैसे कि आपको अपडेट करना हो तो अपडेट भी कर सकते हो। जैसे कि मुझे अपडेट करना हो किसी का, जैसे कि ये है विवेक कुमार है, तो मैंने लिख दिया विवेक, मैं वो डाल दिया। ठीक है। और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। ठीक। तो जैसे ही सेव होगा देखो यहाँ पे ये आपका अपडेट हो गया। ठीक है अपने यहाँ। क्लियर। तो जो भी नेम अगर चेंज करोगे तो वो अपडेट हो जाएगा। अगर मुझे डिलीट करना है, जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ से डिलीट किया, और यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, यस आई एम श्योर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे डिलीट करूंगा तो एक मैसेज आ जाएगा, मेंबर प्रोग्रेस रेफरेंस वाज डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक। तो वो मेंबर आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चीजों को डिफाइन कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। अगर मुझे नया मेंबर ऐड करना तो यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करूंगा और नया मेंबर यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ठीक है। क्लियर। तो ये एक तरह से आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एक्शन डिलीट सेलेक्टेड। तो यहाँ पे देखो कि क्या करना है, कि अगर मुझे मल्टीपल सारे ऑप्शन को सेलेक्ट करना और एक साथ यहाँ पे आप उसको डिलीट कर सकते हो। हम्म। 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 तो ये सारी चीजें आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। ठीक। अगर वन बाय वन डिलीट करना है तो ऐसे कर लोगे, अगर एक साथ सबको डिलीट करना है तो यहाँ पे आप ऑप्शन मिल जाता है, सबको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करके और एक साथ गो पे क्लिक करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो उसको। ठीक है। अब इसमें कुछ और भी चीजें डिफाइन करनी है, जैसे कि आपको मेंबर को ऐड करना हो, तो मेंबर हमने ऐड भी किया था, एक और मेंबर ऐड कर सकते हो। जितने मेंबर्स चाहो उतने मेंबर्स इसमें ऐड कर सकते हो, है ना। हम्म। हम्म। देखिए वो हमने डिजाइन किया, ऐड किया था बिना ऑथेंटिकेशन के, तो वो चीज क्या है, ऑथेंटिकेटेड नहीं है। उसमें इसमें फर्क है कि डायरेक्ट कोई एक्सेस कर सकता है। ठीक है। तो इसलिए इसमें आप करोगे, एडमिन पैनल में करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है? तो वो चीज क्या होगी कि ये चीज क्या होता है, डायरेक्टली हम नहीं देते, वो तो हमने वैसे डिफाइन कर दिया कि कैसे CRUD ऑपरेशन बनाते हैं। लेकिन अगर तुझे आपको ऑथेंटिकेटेड CRUD ऑपरेशन बनाना हो तो आप एडमिन पैनल के ही थ्रू बनाओगे, जिसको Django एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। ठीक है। तो वो चीज आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये चीजें आप अप्लाई कर सकते हो। ओके। तो इतना रन लेते हैं। और मैंने एक लिंक सेंड कर